अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। और आज मैं डायरेक्ट पहुँची हूँ अपने भाइयों की शॉप पर। माशाल्लाह ऑटोज़ पर हम पहुँच गए हैं। जाना तो था मैंने आपी के घर, लेकिन मुझे पता चला कि आपी की किडनी में शदीद किस्म का पेन हो रहा है, तो मैंने सोचा आज उसको डिस्टर्ब नहीं करते, तो डायरेक्ट मामू की शॉप पर आ गए हैं हम। और मैंने यहीं पर आकर नमाज पढ़ी है। असल में मुझे ना यहाँ पर कुछ काम थे, तो मैंने सोचा अपने काम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर घर को जाएंगे। बहुत डिस्टर्ब कर लिया आपी को अपने छोटे छोटे कामों के लिए, तो आज हमने यही डिसाइड किया है, यहीं से अपने सारे के सारे कामों के लिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ आते ही ना मुझे भूख लगी हुई थी, तो जो मेरे मामू है ना, उन्होंने रिवाड़ी के इतने गरम गरम मज़ेदार समोसे भेजे कि मैंने वहीं पर बैठ के फटाफट से खा लिए, क्योंकि मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हुआ। इतने क्रिस्पी और इतने गर्म थे। इट वॉज सो डिलीशियस। साथ साथ ना शुक्र है गुलाब जामुन भी आई हुई थी, तो बच्चों को मैंने वो खिला दी और मैंने समोसे खा लिए। अच्छा, मैंने सोचा अपनी ना बहन की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। बेचारी हर वक्त मेरे बच्चों का ख्याल करती रहती है, थोड़ा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। तो उसको रेस्ट देने के लिए मैंने उसके बच्चों को लिया और सोचा कि चलें बाहर इन्हें आउटिंग पर ले जाते हैं। बहन बहन के ही काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर जी मैं पहुँच गई हूँ मॉल ऑफ मुल्तान। असल में यहाँ जब मैं पहले आई थी ना, तो मैंने ये पैरट्स देखे थे मकाओ, तो तब से मुझे बहुत शौक था। बच्चों को भी लाजमी यहाँ पर लाऊंगी और ये दिखाऊंगी। यहाँ मैं इनको बच्चों को लेकर आई, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। देवर सो सरप्राइज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे थे। मैम अपना कैमरा नीचे कर लें, मैम अपना कैमरा नीचे कर लें। फिर मुझे पता चला अच्छा ये पिक्चर्स कैप्चर करते हैं और ये खुद अपने कैमरे में लेंगे, तो फिर यही किया, बच्चों को बुलाया और इन्होंने खुद से पोज बनवाए। ओ माय गॉड, रेयान इज़ सो ब्रेव। ये तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा, इसने दोनों के दोनों पैरट्स को अपनी शोल्डर्स पर बिठा लिया और बड़े मज़े से पिक्चर्स बनवा ली। अच्छा, मैं भी सारा तमाशा देखती रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्लिक होता चला गया। मुझे लगा शायद फ़ोटो शूट चल रहा है रेहान का। तो बच्चे माशाल्लाह से मेरे पास 4 थे और 1 बाय 1 हमने सबकी पिक्चर्स इसी तरह प्यारे प्यारे पोज के अंदर कैप्चर की। सो ब्यूटीफुल मकाओ थे, इतने प्यारे कलर्स हैं, अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत रंग इनमें भरे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बाद में मुझे असल सीन का पता चला, हर पिक्चर के माशाल्लाह से ये तो 150 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। प्रिंट आउट करवाते जाएँ, अपनी पिक्चर्स बनवाते जाएँ। पाकिस्तान में ना मैंने ये देखा है कि हर घर के अंदर लाजमी कोई ना कोई पैरट आपने ज़रूर रखा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा लगाव है लोगों को पैरट से। वैसे ना मकाओ इज़ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, वाकई देखते ही बहुत खूबसूरत लगता है। और सारी बात है शौक़ की और टेक केयर की। जो कर सकता है वो रख सकता है। इनके पास ना सिर्फ मकाओ नहीं था, काकाटू भी था और ग्रे पैरट भी था। तो जो बच्चों ने आराम से अपने ऊपर रखवा लिए, उनके साथ इनकी पिक्चर्स बन गई। हनिया की भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी, तो इसने भी काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई और पोज ये खुद ही बता रहे थे। इतनी देर इनका शूट हो रहा था और मैंने यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत अजान सुनी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इतना सुकून मिला मेरे दिल को ये अजान सुन के। लाइव अजान की तो बात ही कुछ और है। अभी तक ना मैंने ये कहीं भी नहीं देखा था जो मैंने यहाँ पर देखा। और चेज़अप पर भी ऐसा हुआ था। वन टाइम आई जस्ट वेंट देयर, अजान की जैसे ही आवाज़ आई, कैशियर्स ने बिलिंग करना भी स्टॉप कर दी थी। और ये है अदब जो हम सब में होना चाहिए। चलें जी आगे, बच्चों को एक्सप्लोर करते करते पिक्चर्स तो बन गई थी, तो उन्होंने कहा हमें वेट करना है और अभी फ़ौरन से पिक्चर्स प्रिंट आउट नहीं होंगी, 15 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अब ये भी एक बड़ा मसला था, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। थोड़ी बहुत देर तक तो मैं जितना कंट्रोल कर सकी मैंने कर लिया। फिर बच्चों को नज़र आ गया जी सामने प्ले लैंड। अब इन्होंने वहाँ जाने से कैसे रुकना था और शोर मचाना शुरू कर दिया। हमने तो लाजमी अंदर ही जाना है ना। मगरिब की अजान हो गई थी, तो टाइम मेरे पास बहुत कम था, मेरी नमाज कज़ा हो जाती, इसलिए मैं बस बच्चों का शौक़ पूरा करने के लिए इनको अंदर ले गई और बस एक एक राइड इनको दिलवा कर इनका दिल खुश कर दिया। अब बच्चों का दिल भी तो रखना पड़ता है ना। अब मसला यहाँ पर ये खड़ा हो गया था कि हर बच्चे को कोई बेस्ट राइड लेनी थी और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और इनको चाहिए था प्रॉपर टाइम। इनको डिफरेंट डिफरेंट राइड्स दिलवाई हमने। और जब बच्चे ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, सीरियसली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं
जब सुबह घर से निकली थी तो छोटी वाली बेटी को मैंने घर ही छोड़ दिया था और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और बच्चों को इस तरह से राइड्स दिलवाऊँगी। तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ रियली बहुत ज़्यादा मिस किया। मेरी चंटो मुझे बहुत याद आ रही थी। यहाँ प्ले एरिया है तो वैसे बहुत अच्छा, लेकिन छोटे बच्चों का है और हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं तो इनके टाइप की कुछ ज़्यादा राइड्स मुझे यहाँ पर समझ में भी नहीं आई। अगर आपके बच्चे अंडर 5 हैं तो ज़रूर जाएं और इसको विज़िट करें एंड आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। 100 रुपीज़ का कार्ड है और बाकी इसमें रिचार्ज होता है। जितनी भी आपने राइड्स देनी है उस हिसाब से आप उसको रिचार्ज करवा लें। अच्छा जी, इतनी देर के अंदर हमारी पिक्चर्स रेडी हो गई थी तो फिर हम यहाँ से बाहर आ गए। एक एक बच्चे ने एक एक राइड ली थी। एज़ आई टोल्ड यू, मेरी मगरिब की नमाज़ कज़ा हो रही थी तो बस जल्दी जल्दी मैं सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए यहाँ एंटर हुई थी। लेट्स गो एंड सी कि पिक्चर्स कैसी आई हैं। पिक्चर्स तो वाकई बहुत आला आई थी और देखते ही बच्चों ने कह दिया ये तो हम स्कूल लेकर जाएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएंगे। अच्छा जी, जैसे ही हम बाहर निकले तो यहाँ पर कैंडी स्टॉल लगा हुआ था और एक से एक कैंडी थी। क्या क्या मार्शमेलोज थे, बबल गम्स थी। चलें फिर, कभी कभी तो कैंडीज़ चलती है ना, तो यहाँ पर जिसको जो चाहिए थी हमने वो बाय कर ली। मैंने अपने लिए भी बबल गम बाय की थी और मुझे वो बहुत पसंद है और पूरे रास्ते बच्चे मेरी ही कैंडी के पीछे पड़े रहे, अपनी तो खाई ही नहीं ना। बच्चों को लेकर अब हम घर चलते हैं और जाकर मिलते हैं जी इनाया से और जाकर पता करते हैं कि उसकी प्रोग्रेस पूरे दिन कैसी रही है। बाय द वे, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जहाँ छोड़ती हूँ आराम सुकून से रह जाते हैं। पता भी नहीं होता कि हमारी मम्मा हैं कहाँ, चलो हाल चाल ही पता कर लें। कभी कभी ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती है। आई फील लाइक वाई दे डोंट लव मी, लेकिन फिर मैं खुद ही अपने दिल को समझा लेती हूँ। इनको तो सिर्फ इंटरटेनमेंट, फन और किड्स चाहिए होते हैं। काफ़ी देर बच्चों ने यहाँ पर इंजॉय कर लिया था और फिर उनकी मम्मा की कॉल आ गई, जी मेरे बच्चे मेरे घर वापस भेज दें। और फिर वही होता है जो हमेशा ही होता है कि मेरे बच्चों ने साथ ही जाना होता है। अभी तो खाला के घर से आए हैं और दोबारा से जिद लगाकर गाड़ी में बैठ गए कि हम वापस खाला के घर जा रहे हैं। ये भी कोई बात है? तो मैं भी इनका बैट लेकर इन्हीं को डराने पहुंच गई। आ रहा बाहर, लेट्स गो, इसी से पिटाई हो जाएगी। बच्चे शरीफ हैं वैसे मेरे बेचारे, देखते ही फ़ौरन से बाहर आ गए। अच्छा जी, उसके बाद मेरी मम्मा ने लगाया ये मज़ेदार किस्म के चिकन पकोड़े को मसाला। ये है मेरी मम्मा का सिग्नेचर। ये मैंने अपने ससुराल में भी ट्राई किया था और बहुत सारी फैमिलीज़ को इसकी रेसिपी दी थी। बहुत ही कोई मज़े का बनता है ये, और आपको भी हम बताते हैं कि ये कैसा बना। इसको हमने 2 to 3 आवर्स के लिए मैरिनेट कर दिया था। समटाइम्स होता है ना, किसी की कोई चीज़ सिग्नेचर हो जाती है, तो ये मेरी मम्मा की सिग्नेचर चीज़ है और बहुत मज़े की बनती है और पूरी फैमिली में मशहूर है। लेट इट रेस्ट फॉर 3 आवर्स और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको हमने किस तरह से फ्राई किया। और ये देखें जी किस तरह से ये चिकन जा रहा है और कितनी मज़े की सिजलिंग साउंड आ रहा है। तो आप कढ़ाई पर फोकस ना कीजिएगा, चिकन पर फोकस करें, क्योंकि ये है जी अनफिल्टर्ड व्लॉग। तो हम इसमें आपको एग्जैक्टली वही दिखा रहे हैं जो कि हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं और इतना अच्छे तरीके से कोटिंग चिकन पर नहीं होती और मसाला सारा उतर जाता है। तो ये मेरी मम्मा की ट्रिक है। अगर आप में से किसी को भी इसको पता करना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इस क्रिस्पी क्रंची चिकन को हमने शिंग्रीला की इमली वाली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ खाया। इट वाज सो यमी, सो डिलीशियस कि मैं आपको इसका टेस्ट बता भी नहीं सकती ये कितना मज़े का बना हुआ था। यहाँ पर हमने पार्टी अपनी कंप्लीट की ड्रिंक्स के साथ, थोड़ा सा रिलैक्स किया, चिल किया, थोड़ी बहुत गॉसिप्स की और फिर हम दोबारा से निकल गए हैं जी केके मार्ट की तरफ। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो कुछ क्रॉकरी का स्टफ़ मैं भी यूएस के लिए बाय कर लूँ। ऐसा नहीं है अब आप सोचेंगे कि शायद वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी एक से एक चीज़ मिलती है। बात बस ये है कि हम हैं जी देसी और मेरे पास अभी भी बैग्स में थोड़ी सी स्पेस बाकी है, तो मैं खाली क्यों लेकर जाऊँ, भर कर लेकर जाऊँगी ना। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ केके मार्ट पर क्रॉकरी बाय करने के लिए। आपको वो जो भी मैंने क्रॉकरी बाय की है वो मैं वहाँ जाकर इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाऊँगी। और ये देखें मेरी खुशनसीबी, यहाँ पर मेरे साथ हुआ ये कि मुझे खाना काबा के ग़िलाफ़ की ज़ियारत हुई। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बोसा देने का मौका मिला। खुशबू में महका हुआ ये ग़िलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा।
इसके बाद ना हम टू ब्रदर्स पे अपना डाटा पिक करने के लिए चले गए और वहाँ जाकर हमने अपना डाटा पिक किया। कंप्लीटेड वीडियो एडिटेड हो चुकी थी तो भाई मुझे वहाँ ले गया था, ये हमने काम किया और उसके बाद जी हम घर की तरफ आ गए हैं। और ये है जी दमदमे वाली साइड रात के टाइम, ये बहुत खूबसूरत लगती है। काम तो हमारे साथ साथ चलते जा रहे हैं, दिन करीब आते जा रहे हैं, वापसी की तैयारी हमने शुरू कर दी है और जितना हो सका है वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। घर पहुँच कर ना नीचे मार्केट के अंदर ही हमारे कॉस्मेटिक की शॉप है तो फिर मैं वहाँ पर रुक गई। बाहर वालों का फ़ायदा करने से अच्छा है कि इंसान अपनों का फ़ायदा कर ले, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक्स की चीज़ें बाय की। और ये थी जी आज की रूटीन, आज का डे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय।